ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले प्यारे बाबा का आवाहन और बड़े प्यार से बाबा को इस सभा में बुलाएंगे। सभी लोग अपना लक्ष्य रिवाइज करेंगे। बाबा को बड़े प्यार से अपना लक्ष्य रिवाइज कराना है ना। जितना भी हो सके, जैसे कल कोई कह रहे थे कि आप तो 3 शब्दों के ऊपर पुरुषार्थ कराते हैं, संपूर्ण, सर्वोच्च और मतलब इस तरीके की बातें कर रहे थे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। सो सबकी अपनी ओपिनियंस होती हैं, तो मैं तो कुछ बोला नहीं, लेकिन ये इतना बड़ा जो साम्राज्य बाबा ने इस संगम युग पर रखा है, वो किस लिए रखा है? मैं तो नहीं समझता कि बाबा बच्चों से मेहनत कराना चाहता है। तो बाबा का एकमात्र उद्देश्य, कोई भी बाप है अपने बच्चे के लिए क्या सोचता है कि ये बहुत पढ़े, ये बहुत लिखे, ये बहुत मेहनत करे? नहीं, वो ये पढ़ना लिखना मेहनत करना इसलिए चाहता है कि ये उस पद पर बैठ सके। राइट। अगर उसके पास कोई शॉर्टकट हो ना, उसके पास कोई शॉर्टकट हो, तो वो उस शॉर्टकट से उसको वो पद दिलवा देगा, जैसे कि आजकल के भ्रष्टाचारी दुनिया में होता ही है। ठीक है। तो इसलिए सब लोगों को विशेष ये ध्यान रखना है कि वो पद सबसे इम्पोर्टेंट है, और उस पद में शिव भगवानु वाचे, शिव भगवानु वाचे लक्ष्य में सब कुछ समाया है ना। तो इसीलिए अपने संकल्पों को निश्चय निश्चय रूपी पानी, है ना, देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो। एक दिन ये इतने फ्लरिश होंगे, जो मुझे बार बार यकीन है, बहुत बहुत ट्रस्ट से बोलता हूँ, आपको आपके ही रिजल्ट चौंका देंगे। पहली बार जब आपका नाम लिया जाएगा, हाँ, ठीक है, तो आप एक बार पीछे मुड़ के जरूर देखेंगे, मेरा ही लिया जा रहा है। ठीक है। तो और ये काम करना है। और फिर से मैं एक बार 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 आपको बता देता हूँ कि जो हमारा श्रवण आता है डेली सुबह 7 से 8 के बीच में अपलोड हो जाता है, सुनिए। हो सके तो आधा घंटा है साइलेंस में बैठ के सुनिए, और उन आत्माओं की जो धारणाएं हैं या बातें हैं, वो देखिए किसके अराउंड घूम रही हैं। चाहे सेवाओं की बातें हैं, चाहे धारणाओं की बातें, खासतौर से दादियों की, लक्ष्य के अराउंड ही घूम रही हैं। और फिर मुरली को देख लीजिए, है ना। चलते हैं, पहले बाबा का आह्वान, अपना लक्ष्य, और पूरे निश्चय से बाबा मैं ये बनने के लिए बैठा हूं, संपूर्ण विश्व की बादशाही जो आप देने आए हैं, ठीक है, उसको संपूर्ण रीति अपनी आत्मा में धारण कर और उसे प्राप्त करने मैं बैठा हूं। आइए आपका इस सभा में, इस विश्व राज्य अधिकारी यों की सभा में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। चलिए बाबा को बुलाते हैं। ओम शांति। तो आज के ईश्वरीय महावाक्य, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने। बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने। फिर राजाई में भेज देंगे तो अपार खुशी में रहो। क्यों खुशी में रहो? क्यों खुशी में रहो? क्योंकि तुम राजाई में जा रहे हो। तुम अपने लक्ष्य को रिवाइज करो, तुम अपने लक्ष्य को देखो, उसे बार बार घुमाओ, उसे बार बार घुमाओ। एक बाप से ही प्यार करो। कल की मुरली में
इस शब्द को लेके क्या था? एक बाप से ही प्यार करो। हाँ, याद है किसी को कौन सी लाइन है? पहले पेज की सबसे आखिरी लाइन। पहले पेज की सबसे आखिरी लाइन। हाँ, फिर कोई भी हो और कोई पसंद ना आए, ये नहीं था। फिर कोई भी हो, ये थी लाइन। फिर कोई भी हो। ठीक है, पहला पेज आखिरी लाइन, तुम भी बेहद के बाप के बने हो, तो और कोई को देखना पसंद भी नहीं आएगा। फिर कोई भी हो। अरे चलो चलो, वो हीरो आया है। आई एम द हीरो। ठीक है ना, नेताजी आए हैं। आई एम द नेता, द रियल नेता। ठीक है, वो सेलिब्रिटी आए। तुम हो मोस्ट वी 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 आई पी। अव्यक्त महावाक्य है। तुम्हारे सामने वो क्या है? कौन सा शब्द यूज किया था, किसको याद है बताओ? तुम्हारे सामने वो दुनिया वाले क्या हैं? क्या हैं? क्या हैं वो सारे पद? याद है किसी को? राइट आंसर नारायण भाई, तुच्छ। तुच्छ। यू कांट इवन टच ई। ओके, मॉडर्न लैंग्वेज में बोलते हैं ना यू। यू ठीक है, सो यू कांट इवन टच। तो भगवान, एक बाप से ही प्यार करो, द मोस्ट बिलीव्ड, है ना? अच्छा प्रश्न, अपनी धारणा। अच्छा, बाप मेरा अगर श्रृंगार कर रहे हैं और मैं आत्मा श्रृंगारित हो रही हूं, तो उसके मुख्य लक्षण क्या होंगे? बाप मेरा श्रृंगार कर रहे हैं और मैं आत्मा बाप के ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित हो रही हूं, तो उसके मुख्य लक्षण क्या होंगे? ये आज का टॉपिक है। ओके, सभी लोग जब अपना फोन लेके बैठते हैं ना, तो फोन को फेस के सामने रखा करो। ठीक है, अगर ज्यादातर गर्दन नीचे रहेगी ना, तो यहाँ बहुत ज्यादा दर्द करेगी थोड़े दिन बाद। कोशिश करो उसको फेस के सामने रखो, गर्दन सीधी रहनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा गर्दन ऐसे रहती है ना, तो ये वाली जो मेन स्पाइन की नर्व्स है, ये पेन करती है। और फिर ये अभी तो पता नहीं चलता, क्योंकि आप बूढ़े और जवान के बीच में हो, ना बूढ़े हो ना जवान हो, लेकिन थोड़े दिन बाद। ओके, तो सब लोग ध्यान रखो। कभी भी झुक के मोबाइल की वीडियो कोशिश करो नहीं हो। कोई बात है तो फिर बात अलग है, सामने रखो, फेस के सामने ऐसे, तो आपकी गर्दन को आराम मिलेगा, है ना? बहुत योग करना है अभी, इस शरीर का भी ध्यान रखना है। अच्छा, तो अपनी धारणा को मजबूत पक्का बनाने का क्या आधार है? उत्तर है, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव यह पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल बाद होगा। जो मर गया वो मर गया। मैं आपको बार बार बोलता हूं, हो गया, होता है, क्यों नहीं होगा? अप एंड डाउन आएंगे, लेकिन इट डजेंट मीन कि हम सारे, आज तो मेरा अमृत वेला मिस हो गया, अच्छा नहीं लग रहा भाई जी, मेरा तो योग भी नहीं, जो मर गया वो मर गया, खत्म करो, 5 बजे पूरा हो गया। अब भागो, तेजी से और स्पीड से भागो। भाई आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, तो वहां बैठे रोते रहोगे, मेरा पेट्रोल अरे भाई पुरुषार्थ करोगे, किसी को हाथ दोगे, किसी से मांगोगे कि धक्का दोगे, कोई तो विधि अपनाओगे। ये बैठे ही रहोगे, मेरा पेट्रोल खत्म हो गया, मेरा पेट्रोल नहीं, और भागो, जल्दी करो, यू यू आर ऑलरेडी लेट। ठीक है, यू आर ऑलरेडी लेट। आपको रिकमेंड तो नहीं करेंगे, लेकिन हमने बहुत पहले देखी थी वो। ठीक है, एलिस इन वंडरलैंड, वो हमेशा भागती रहती है, वो कछुआ है ना, तो खरगोश, खरगोश भागता रहता है, भागता, तो एलिस उसके पीछे भागती है। एलिस कहती है क्या हुआ? तो ये क्या कि मुझे तुमसे कुछ काम है, ये क्या, हाँ बोलो। तो उसने कहा रुको तो सही, नहीं, आई एम लेट, आई एम लेट, आई एम लेट, बार बार बोलता है मैं लेट हो रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। तो एलिस देखती है इतना लेट कैसे हो रहा है, तो उसके पीछे भागने लगती है। तो वो एक फिर गड्ढे में कूदता है, मतलब वंडर होता है, वो वंडरलैंड होती है, तो उसके अंदर जाता है। तो पक्षी बोल रहे हैं और वो सबकी भाषाएं समझ पा रही है, जो वो इमेज, जो वो संकल्प कर रही है, वो इमेजिन हो जा, वो सामने आ जा रहा है, जैसे स्वर्ग वाली बात है ना। तो काफी अच्छी कार्टून सीरीज है वो। तो ऐसे ही
जैसे ही अमृत वेला खत्म हो जाए, आई एम लेट, आई एम लेट, आई एम लेट, और तेजी से बढ़ो। कोई गलती हो जाए, कोई क्रोध आ जाए, कोई संकल्प चल जाए, कोई विकल्प जाए, कोई बात नहीं, चलो आगे। अंथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। अनथक परिस्थितियां, पेपर, संबंध, सब कुछ थकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंतक पंखों की चोटों से, छोटे छोटे पंख हैं आपके, बट इतना 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 हिलाओ कि नभ में एक हलचल मच जाए, लोग देखे तूफान कहां से आ रहा है। तो उसे क्या कहेंगे? करेज। तो जो पास हुआ वो फिर कल बात होगा, जो कुछ हुआ कल पहले भी ऐसे हुआ था, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। तो ये पुरुषार्थ वाला नथिंग न्यू है, अलबेलेपन वाला नहीं है, पुरुषार्थ वाला, रियलाइजेशन वाला। यह लड़ाई भी 5,000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी। इस भंबोर को विनाश होना है। ऐसे हर पल ड्रामा में स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत हो जाएगी। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो। ड्रामा क्या है? जो हो गया वो 5,000 साल बाद आएगा। ये पिछला मोमेंट, अभी 8 बज के जो भी टाइम हो रहा है ना, अब से 15 मिनट पहले वाला टाइम मर चुका है। वो काल चक्र के बाद आएगा, तो उसके बारे में सोचना क्यों, अब क्या करना है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत हो जाएगी। गीत है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ठीक है, गाएगा? कौन गाएगा? हम्म। मन से मन की पूछ रहा है, अपना भेद छुपाए। हाँ, अपना भेद छुपा रखा है, सब कुछ कर रहा है, अपना भेद छुपा रखा है। ठीक है, सब लोग क्या करना, इस गीत को सुनना। ठीक है, इस गीत को सुनना सब लोग, दिन में 3 बार इस पर योग करना। बहुत ही स्वीट गाना है। ओम शांति। बच्चे पहले भी दूर देश से पराये देश में आए हैं। बच्चे पहले भी दूर देश से पराये देश में आए हैं। दूर देश माना, दूर देश माना, दूर देश माना परम धाम। पराया देश माना, पराया देश माना ये नहीं है, ये पराया देश नहीं है। पराया देश माना, पराया देश नाम बताओ। पराया देश माना रावण राज्य, और अपना देश माना, अपना देश माना वैकुंठ। राइट आंसर, वैकुंठ की बादशाही। पूरा आंसर आएगा वैकुंठ की बादशाही, नोट वैकुंठ। वैकुंठ में तो सब होगा ना। रावण का राज्य स्वीट होम है। शेर सिंह भाई जी क्या लिख रहे हैं? संगम युग विद वैकुंठ, नहीं नहीं। अपना देश परम धाम, पराया देश रावण का राज्य, मेरा देश मेरी वैकुंठ की बादशाही। ओके। तो बाबा बोलते हैं, इस पराये देश में दुखी हैं इसलिए पुकारते हैं, अपने देश घर चलो। तुम्हारी पुकार है ना, बहुत समय से याद करते आए हो तो बाप भी खुशी से आता है। जानते हैं मैं जाता हूं बच्चों के पास, जो बच्चे काम चिता पर बैठ जल गए उन्हों को अपने घर भी ले आऊं और फिर राजाई में भेज दूं। पापा जब कमाई करके घर आते कितनी खुशी होती है, अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा हूं, अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा हूं। तो कितनी खुशी होती है बाबा को। हाँ, इतने साल के बाद ये परेशान हो रहे हैं, पुकार रहे हैं, चलो जाता हूं इनको लेके आता हूं घर, चलो घर। और फिर क्या करते, स्वीट राजधानी में भेज देता हूं। बच्चे भी बाप से जास्ती खुश होने चाहिए। बच्चे भी बाप से जास्ती खुश होने चाहिए। कल की मुरली, पहला पेज, पहला पैराग्राफ, आखिरी लाइन, बोलो कौन सी है? बच्चे भी बाप से जास्ती खुश होने चाहिए। पहला पेज, पहला पैराग्राफ, आखिरी लाइन, बोलो। किसको याद है? बोलो बोलो बोलो, कितनी खुशी होनी चाहिए? अरे, 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 अभी तक नहीं आया? यू पुअर पीपल, सब कुछ छोड़, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए मुक्ता माता जी। कितनी खुशी होनी चाहिए, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। पहला पेज, पहला पेज, पहला ग्राफ। ठीक है, कौन पढ़ाने आया है, कौन आया है, एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। गड़बड़ हो जाता है।
ये ठीक है, करो करो, कोशिश करो, भागो भागो। ठीक है, कभी तो बराबर में आके लगोगे ही। ठीक है। अच्छा, बाप भी, बच्चे भी बाप से जास्ती खुश होने चाहिए। बाप जबकि आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए। बाप जबकि आए उनका बन जाना चाहिए, बन जाना चाहिए माना फिर कोई भी हो। ठीक है, कौन मिल गया? उनको बहुत लव करना चाहिए, सच्चा लव है ये। उनको बहुत लव करना चाहिए, सच्चा लव है बाप के पास। उसकी डेफिनेशन आपको बताइए। कोई इतना झुक के आपको कभी भी नहीं उठाया होगा। ठीक है ना? आप नाराज हो गए, मम्मी आई, चिंटू बेटा खा लो, मुझे नहीं खाना। चिंटू बेटा खा लो, नहीं मैं नहीं खाना। कोई बात नहीं बेटा, पापा कह देते हैं, मम्मी भी बोल देती है, मुझे नहीं खाना। एक लगेगा जोर से, खाना खाओ। हाँ खा रहा हूं। इतने तक ही झुकती है मम्मी भी। ठीक है, ये सुप्रीम बात है। हम्म, सुप्रीम बाप है। कभी भी जोर से भी नहीं बोलते, जोर से भी नहीं बोलते। ठीक है, नहीं तो घर पे एक बटन में रिफ्रेश। बिल्कुल सही है मम्मी, लाओ। क्या बनाया? करेल, अरे मेरा फेवरेट फूड है। ठीक है। सो बाप को देखो, इन कंपैरिजन टू हमारे मम्मी पापा, इवन दो दे लव और बहुत डीपली करते हैं, बट यहाँ की रीति ही यही है। भगवान प्यार का सागर है ना? तो उनको बहुत लव करना चाहिए। बाबा रोज समझाते हैं, आत्मा बात करती है ना। बाबा 5,000 वर्ष बाद ड्रामानुसार आप आए हैं, हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है। बाबा आप हमारी झोली भर रहे हैं, हमको अपने घर शांति धाम ले चलते हैं, फिर राजधानी में भेज देंगे, फिर राजधानी में भेज देंगे। कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं हमको इस पराई पराई राजधानी में ही आना है। बाप का बड़ा मीठा और वंडरफुल पार्ट है, स्वीट। ठीक है, बाप का बड़ा वंडरफुल और मीठा पार्ट है। ठीक है, उसमें कभी कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा कुछ खास, जबकि इस पराये देश में आए, ये बातें तुम अभी समझते हो, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, वहां दरकार नहीं रहती है। बाबा कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए हो, तुम कितने बेसमझ बन गए हो। ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाप को नहीं जानते। ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाप को नहीं जानते। जो बाप ही करण करावन हार है, क्या करते, क्या कराते, ये भूल गए हो। क्या करते हैं, क्या कराते हैं, चलो बताओ। अब तो याद आया है। तो बाबा क्या करते हैं, क्या कराते हैं, ये बताओ। चलो देखते हैं कौन सही आंसर करते हैं। क्या करते हैं, क्या कराते हैं? कौन बताएगा? सब रोको, मैं हिंट देता हूं। हेवन बनाते हैं, हाँ हाँ ठीक है, आपको वहां पर जाके फिर कोई ऐसी, देखो, रुको भाई, एक मिनट रुको तो। हमें मनुष्य से विश्व की बात, क्या बनाते हैं, क्या कराते हैं, क्या करते हैं, क्या कराते हैं, इस पर आंसर करना है। सुनो, ये क्या है? मुरली। कौन सुना रहा है? कौन सुना रहा है? कौन सुना रहे हैं? बाबा नहीं सुना रहे, मेरे पिताजी सुना रहे। बाप, 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 55 बार बाप, मेरा बाप, 55 बार मेरा बाप। ज्ञान नहीं देते हैं, इट्स नॉट ज्ञान, इट्स अ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। पढ़ते, सुनो एक मिनट रुको तो सही। मेरे मेरे पिताजी। ठीक है, अब ये क्या है? मुरली है। कौन सुना रहे हैं? मेरे पिताजी। किसको सुना रहे हैं? किसको सुना रहे हैं? मुझे सुना रहे हैं, सिर्फ मुझे सुना रहे हैं। अब क्या करते हैं? इस मुरली के द्वारा क्या करते हैं? हाँ, इस मुरली के थ्रू क्या करते हैं? विश्व की बादशाही की स्थापना करते हैं। क्या कराते हैं? ठीक है, तो क्या कराते हैं? विश्व की बादशाही की स्थापना। क्या करते हैं, क्या कराते हैं? विश्व की बादशाही की स्थापना करते हैं।
मेरे द्वारा कराते हैं। समझे? क्लियर? मुरली सिर्फ मेरे लिए चल रही है। तो अपने को बहुत ज्यादा फोकस रखो। हेवन बनाते, हेवन बना दिया, चलो आज ही बन जाता है हेवन, बना दे, आपको प्रजा बना दे उधर, आपका क्या मतलब हुआ फिर? स्वर्ग बनाते हैं, पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, पढ़ा दिया, और उस पढ़ाई में पद मिला आपको, पाई पैसे का, बस हो गया? नहीं, एकदम, एकदम ऊंचे वाले संकल्प। तो सारी पुरानी दुनिया को हेवन बनाते हैं और ज्ञान देते हैं, किसका? हेवन बनाने का, यानी कि विश्व की भाषा स्थापन करने का। तो बाबा क्या कहते हैं? वह ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान देने का कर्तव्य करेंगे ना। कौन सी ज्ञान देने का कर्तव्य करते हैं? जो किसी ने लिखा पतितों से, पतितों से सर्वोच्च पावन बनाने का। फिर तुमसे भी कराते हैं और औरों को मैसेज दो कि बाप सबके लिए कहते हैं कि अब देह अभिमान को छोड़ो, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मैं श्री मत देता हूं। क्या करता हूं, क्या कराता हूं? मैं श्रीमत करता देता हूं और श्रीमत का पालन कराता हूं, यानी कि श्री बनने की मत का पालन कराता हूं। पाप आत्माएं तो सब हैं, इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है, जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। जैसे बांस के जंगल को आग लग जाती है तो एकदम सारा ही जलकर खत्म हो जाता है। जंगल में पानी कहां से आएगा जो आग बुझाए? देखा है आपने जंगल की आग, देखी है कभी? हम्म। नहीं देखी? हाँ, बहुत डेंजरस होती है, बहुत। अभी अभी कैलिफोर्निया में लगी थी ना आग, लास्ट ईयर भी नहीं, इसी ईयर जनवरी में। जितने भी अपने सारे ये हॉलीवुड के सारे एक्टर्स हैं, बिलियन मिलियंस मिलियंस के उनके मकान सारे जल गए। और हमारा बाबा का घर एकदम सेफ। बताओ कैसे? पता है ना? हमारा जो बाबा का सेंटर था वो कहाँ बना हुआ था? नदी के कोस्ट पे, नदी के किनारे पे। तो इधर भी नदी थी और इधर भी नदी थी, दोनों बह, इधर से बह के इधर जा रही थी। आग उधर से आई, नदी को कैसे पार करेगी? बाबा का सेंटर, आओ आओ। बाबा की प्लानिंग होती है ना पहले से ही। अच्छा। तो बांस के जंगल को आग लग जाती है, जलकर खत्म हो जाता है। जंगल में पानी कहां से आएगा जो आग बुझाए? यह जो पुरानी दुनिया है उनको आग लग जाएगी, आग लग जाएगी। अभी भी देखो कितनी भयानक भयानक, कितने सारे स्पीसीज सीधे जल गए। बाप कहते हैं नथिंग न्यू, बाप कहते हैं नथिंग न्यू। बाप अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं जो नोट करनी चाहिए। बाप कहते हैं, बाप ने समझाया है, और धर्म स्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने आते हैं, उनको पैगंबर व मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते। बाप कहते हैं नथिंग न्यू, इस पर योग करना है आज, इस पर योग करना है, नथिंग न्यू। मैं कल्प पहले वाली सर्वोच्च तपस्वी आत्मा, नथिंग न्यू। इतने छोटे से समय में इतनी सर्वोच्चता का पुरुषार्थ करने वाली मैं आत्मा, नथिंग न्यू। इतने छोटे समय में संपूर्ण विश्व की बादशाही क्या अधिकार प्राप्त करने वाली मैं आत्मा, नथिंग न्यू। भगवान की सर्व आशाओं को पूरी करने वाली मैं आत्मा, नथिंग न्यू। संपूर्ण विश्व का राज्य स्थापन करने वाली मैं आत्मा, नथिंग न्यू। पांचों तत्वों को संपूर्ण सतो प्रधान पावन बनाने वाली मैं आत्मा, नथिंग न्यू। इस यज्ञ के लिए एक शक्तिशाली पिलर में आत्मा, नथिंग न्यू। हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, बहुत दृढ़ता से। जहां पर भी क्वेश्चन मार्क आ जाए ना कि इतनी तेज, इतने छोटे से समय में तेजी से आगे जाकर माला का मन का बनने वाली मैं आत्मा, नथिंग न्यू, और एकदम मन ने कहा नहीं नहीं, तो फिर एकदम से दूसरी कील ठोक दो, नथिंग न्यू। ऐसे थोड़ा ही होता है, नथिंग न्यू। बार बार अपने मन को चैनलाइज करो, सबसे ताकतवर है मन। और मन की एक ही, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर इंस्ट्रूमेंट है, मतलब वैसे तो आत्मा है, आत्मा की तीन शक्तियां हैं, लेकिन उसमें मन। जैसे ही उसको प्रोग्रामिंग देते हैं तो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉलो करता है, क्योंकि 63 जन्मों से हमने पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉलो किया है, राइट?
लेकिन जैसे ही मैं उसको 2-3 बार समझा देती हूँ, क्योंकि वो भावनाओं को समझता नहीं है, मेरे जो डायरेक्शन से उसको वही नथिंग न्यू, नथिंग न्यू, नथिंग। और जो भी सबसे मुश्किल संकल्प लग रहा है वही आपके सबसे ज्यादा फायदे का है। जो सबसे आसान लग रहा है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। चलते फिरते योग करो, बैठ के तो हो नहीं रहा है, चलते फिरते हो जाएगा। बहुत बढ़िया। बैठ के तपस्या करनी है, नहीं नहीं बाबा ने मना किया है। यानी कि मन रिपेल कर रहा है, यानी कि इसमें फायदा है। कोई भी चीज देख लो, पढ़ लो, खेल लो, हाँ। समझते हैं? तो जो भी चीज आपको, मन आपको थोड़ा सा रिपेल कर रहा है, पुश कर रहा है आपको उल्टी तरफ, मतलब उसमें फायदा है। अच्छा, तो नथिंग न्यू पर योग करना है। बाप अच्छी रीति पॉइंट देते हैं जो नोट करनी चाहिए। बाप ने समझाया धर्म स्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने आते हैं, उनको पैगंबर व मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते। यह बड़ी युक्ति से लिखना है, यह बड़ी युक्ति से लिखना है। शिव बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे तो सब हैं ऑल ब्रदर्स। तो किसी को समझाना है तो समझाना कैसे? युक्ति से समझाना है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ युक्ति? द इजिएस्ट वे, जिसके आधार पर सामने वाले को यह समझ में आ जाए कि हम कहना क्या चाहते हैं, सामने वाला वो कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं सहज राजयोग किसने सिखाया? बाप दादा ने सिखाया, शिव बाबा ने सिखाया। शिव बाबा ने ये सहज राजयोग इस मुरली में डाला। अगर इस मुरली को कोई कॉम्प्लिकेटेड करके सुना रहा है तो वो सहज राजयोग हुआ या मुश्किल राजयोग हुआ? अगर मैं मुरली को और सहज करके सुना सकता हूं तो मैं बाबा की हेल्प कर रहा हूं। अगर इस मुरली को सुन पढ़ के मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड करके सुना रहा हूं कि सामने वाले को लग रहा है कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये अलग दुनिया के हैं, जो ये सारे जो भी स्पीकर बैठा है मैं अलग दुनिया का हूं, उनमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं जनरेट कर पा रहे आप इतने भारी भारी शब्दों को लेके कि वो आगे बढ़ पाए। फिर वो सोचते हैं चलो और कुछ नहीं, सेवा ही कर लो, बर्तन ही धो लो, पर्दे ही धो लो। आत्मा को सहज करके कैसे ऊपर उठा है? पहली क्लास का बच्चा, उसको 12th क्लास का पढ़ा रहे, वो तो 12 साल क्या 24 साल में भी 12वीं नहीं कर पाएगा। तो बाबा कहते हैं कि युक्ति से लिखना है। शिव बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे तो हैं सब ऑल ब्रदर्स, तो हर एक चित्र में, हर एक लिखत में यह जरूर लिखना है। शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे में आकर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करना करता हूं। बच्चे में आकर सतयुगी आदि, सतयुग के भी आदि, सनातन जो अविनाशी है, देवी दाओं, क्या अविनाशी है? देवी देवताओं की धारणाएं वाला धर्म, जिसमें 100%, 100% 100% सुख शांति पवित्रता सब है, इसलिए उसको हेवन कहा जाता है। समझ में आई वैकुंठ की डेफिनेशन? 100% एवरीथिंग। वहां दुख का नाम निशान नहीं। बाकी जो भी सब धर्म है उन सब का विनाश कराने के निमित्त आता हूं। बाकी जो कुछ भी धर्म है, इट्स नॉट अबाउट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इट्स ऑल अबाउट आत्माओं की धारणाएं, जो वो धारणाएं उनको नीचे गिराने के निमित्त बनी है। सूक्ष्म विकर्म, भगवान सर्वव्यापी है, सूक्ष्म विकर्म है। अपने पिताजी को बोलो, पापा पापा आपसे एक बात कहनी है। हाँ हाँ बेटा बताओ। पापा मैं आपको मिट्टी में मिलाना चाहता हूं। अच्छा बेटा अंदर आओ। ठीक है, सुनती हो? बाहर का दरवाजा बंद करना। ठीक है, और फिर जो पापा अंदर, हाँ मिट्टी में मिलाएगा अरे नहीं नहीं पापा आप सर्वव्यापी कह रहा था मैं, सर्वव्यापी, हाँ हाँ सर्वव्यापी कहेगा। जब लौकिक बाप ये गाली नहीं सुन सकते, और फिर मिट्टी में मिलाने वाली बात नहीं है, कण कण माना हर तरह की गंदगी कण कण से मिलके बनी है। सूक्ष्म विकर्म, हर बार कहते हुए सूक्ष्म विकर्म, रेस्पेक्ट नहीं है ये। चलो कण कण में छोड़ दो। पापा सारे कॉलोनी में जो दिखते हैं ना मुझे सब अपने पापा ही दिखते हैं। अच्छा,
आओ अंदर। सुनती हो, बाहर से दरवाजा बंद करना, आवाज आए तो कुछ नहीं कहना, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। समझते हैं? लॉजिक तो लगाओ। भगवान को जहां प्यार से याद करते भगवान आ जाते हैं। उसके लिए चाहिए दिल और धारणाएं, भगवान के प्रति प्रेम और धारणाएं। लेकिन हर एक से आप बाप का रिलेशन बना दोगे तो फिर ये तो डिसरेस्पेक्ट हुई पिताजी की। ओके, तो सूक्ष्म विकर। तो बाकी जो धारणाएं हैं, धर्म आत्मा की जो धारणाएं हैं, मेरा भगवान ये, तेरा भगवान ये, मेरा भगवान छोटा, तेरा भगवान बड़ा, नो। ईश्वर एक है। कैसे है? सब धर्मों में उसी को ही मानते हैं, कैसे वो बताना। तो बाकी जो सब धर्म है उन सब का विनाश कराने के निमित्त आता। सतयुग में होता ही है एक धर्म, अर्थात एक धारणा। कौन सी धारणा? श्रीमत अनुसार जिन संस्कारों, जिन दैवी संस्कारों को हमने धारण किया है, वहां पर किसी की मत नहीं चलती है। वो जो संस्कार है वो ऑटो, जैसे एग्जाम्पल यहां की दुनिया में एग्जाम्पल है उसका, यस और नो? यहां की दुनिया में कौन सा एग्जाम्पल है? सतयुग में बाबा जो ने जो संस्कार डाले वो संस्कार ऑटोमेटिकली काम करते हैं। यहां पर है कोई ऐसा एग्जाम्पल? यस और नो? है? श्रीमत तो है, कौन सा, कैसे? यहां पर कोई उसका यादगार है? आ, ये तो स्थिति है, देखो। फिजिकल चीजें, जब आप मधुबन में आते हैं, मधुबन में सारे संस्कार कैसे हो जाते हैं? मधुबन की तरह व्हाइट ड्रेस, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, यही सारी चीजें होती है ना। आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में किसी के भी बुरे विचार नहीं चलते, पूजा पाठ, दिया अगरबत्ती। आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, शॉपिंग, खाना, घूमना, गेमिंग, ऑटोमेटिक जो स्थान है उसके संस्कार अपने आप डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि वहां के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, वो हमारे संस्कार बन गए। मॉल में जाके कभी कहते हैं कि नहीं मैं दिया बत्ती लेके जाऊंगी, पहले पूजा करूंगी फिर मैं शॉपिंग या फूड कोर्ट में जाऊंगी? नहीं, संस्कार डेवलप हो जाते हैं। तो धारणा है, पुरानी दुनिया को खत्म करता हूं ऐसा धंधा और कोई नहीं करता है। कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश। विष्णु भी लक्ष्मी नारायण है, विष्णु भी श्री लक्ष्मी श्री नारायण है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहाँ है। यह पतित से पावन फरिश्ता बनने के लिए फिर ब्रह्मा देवता कहा जाता है, जिससे देवी देवता धर्म स्थापन होता है। ये बाबा भी देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस बनता है। ये बाबा भी देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस बनता है। और आप बोलो, और आप, और आप पहले तो ये बन गए, और आप बोलो, लिखो भाई। पहला तो पहला ही होगा ना। यस, मैं भी, ऐसे जबरदस्ती थोड़ा ही मैं भी, मैं भी। हाँ, राइट आंसर किसने लिखा है? शिखा दीदी आई थिंक, है ना? किसने लिखा है? शेफाली दीदी। ठीक है, दादी जान की कहती थी भले ही सब नंबर वन में आए, मुझे नंबर टू में नहीं जाना। तो पहला नहीं, वन प्लस वन। शिव भगवान आज अपने शब्दों में बाबा बोलते हैं, जो आप कहना चाहते थे उसको ठीक रीति समझ लीजिए। प्रिंस कोई एक ही थोड़ा ही होगा। तो पहले नंबर में उनके माता पिता, उनकी जगह, उनका स्थान बिल्कुल मुकर्रर है। सेम उसी टाइम पर मेरा स्थान, मेरी जगह और मेरा स्थान मुकर्रर है। लेकिन वन प्लस वन मतलब दोनों। भाई आपके भी 100 मार्क्स, मेरे भी 100 मार्क्स। तो मैं कहूं कि मुझे भी इसी कुर्सी पे बैठना है, तो ये तो एक ही की कुर्सी है ना, लेकिन इसके बराबर में लगाई जा सकती। समझ में आया? अच्छा, तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, चित्र तो देने पड़ेंगे ना, समझाने के लिए चित्र बनाए हैं। इनके अर्थ को कोई का भी पता नहीं। स्वदर्शन चक्रधारी का भी समझाया है। परम पिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, उसमें सारा ज्ञान है, तो स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे ना। ठीक है, स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे ना। कल किसी ने पूछा कि बाबा ने कहा है मैं भी स्वदर्शन चक्रधारी हूं। स्वदर्शन चक्रधारी का मतलब, मैं लौकिक एग्जाम्पल देके बताता हूं। मैं मास्टर हूं, ठीक है, और मैं मास्टर आपको कुछ पढ़ा रहा हूं। सपोज टू भी मैं आपको इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं, आप मेरे स्टूडेंट हैं। तो आपने इंजीनियरिंग की, आपकी नौकरी लग गई।
मैं इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं, मुझे नौकरी नहीं करनी, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं, आप में वो संस्कार डेवलप कर रहा हूं, आपको आगे भेज दे रहा हूं। भाई दूसरा, तो मैं भी तो क्या हूं, इंजीनियर ही हूं ना, इंजीनियरिंग मेरे अंदर है ना, तो वो नॉलेज मेरे अंदर है। स्वदर्शन चक्रधारी का मतलब है वो इंफॉर्मेशन मेरे अंदर है, वो पार्ट मेरे अंदर नहीं है, आपने उसे पार्ट से कनेक्टेड कर लिया है। स्वदर्शन चक्रधारी, भाई मैं इंजीनियरिंग पढ़ाता हूं तो मैं कौन हुआ, इंजीनियर ही हुआ ना, इंजीनियरिंग का मास्टर हुआ। लेकिन तो इंजीनियर की सारी नॉलेज मेरे में है ना, और मैं जिनको पढ़ा रहा हूं वो जाके नौकरी कर रहे हैं। तो बाबा आपको पढ़ा रहे हैं स्वदर्शन चक्र की, तो आप सारे जाके अपना जॉब करेंगे। बाबा के अंदर वो स्वदर्शन चक्रधारी की पूरी नॉलेज है। अच्छा, उसमें सारा ज्ञान है, तो स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे ना जानते हैं, हम भी यह ज्ञान सुनते हैं। बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे कमल फूल समान बनना है, सतयुग में तुम कमल फूल समान ही रहते हो, सन्यासियों के लिए यह नहीं कहेंगे। वह तो जंगल में चले जाते हैं। बाप भी कहते हैं पवित्र, पहले वह पवित्र सतो प्रधान थे, भारत को थमाते हैं पवित्रता के बल से। भारत जैसा पवित्र देश कोई होता नहीं है। जैसे वो पवित्रता के बल से भारत को ठहराते हैं, इसी तरीके से मैं कोई भी पवित्र काम करता हूं तो क्या होता है, भारत को ठहराता हूं। ओके, तो बाबा कहते हैं पहले पवित्र सतो प्रधान, वह तो जंगल में चले जाते। बाप भी कहते हैं पहले वह पवित्र सतो प्रधान थे, भारत को थमाते हैं पवित्रता के बल से। भारत जैसा पवित्र देश कोई होता नहीं। जैसे बाप की महिमा है वैसे भारत की भी महिमा है, जैसे बाप की महिमा है वैसे भारत की भी महिमा है। भारत हेवन था, या श्री लक्ष्मी श्री नारायण राज्य करते थे, फिर कहाँ गए। जैसे बाप की महिमा है वैसे डैश की महिमा है। डैश अर्थात भारत, अर्थात भारत, अर्थात भारत, अर्थात मी। मी, अर्जुन का एक नाम क्या है, भारत। जैसे मेरी महिमा है वैसे मैं तुम्हारी महिमा क्रिएट कर रहा हूं। उसका आधार क्या है, भारत था, श्री लक्ष्मी श्री नारायण राज्य करते थे, उनकी धारणाओं के आधार पर। हे भारत तुम सुन रहे हो, हाँ पिताश्री मैं सुन रहा हूं, लेकिन भारत तुम समझ रहे हो, अब समझ रहा हूं, अब समझ रहा हूं। पहले भारत किसका नाम था, हमारा ये वाला जो भारतवर्ष, नो, इट्स ऑल अबाउट यू। राज्य राजा के आधार पर होता है, ये मेरा किंगडम है, किसका, राजा का। किंगडम है, राजा है ही नहीं, क्या फायदा, कोई भी आके लूट के, राजा। जैसे बाप की महिमा है वैसे भारत की भी महिमा है। भारत हैविन था, ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण राज्य करते थे, फिर कहाँ गए, यह अभी तुम जानते हो, और किसकी बुद्धि में थोड़ा ही होगा कि यह देवताएं ही 84 जन्म ले पुजारी बनते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान है, हम अभी पूज्य देवी देवता बनते हैं, फिर पुजारी मनुष्य बनेंगे, है ना। सब लोगों ने एक बार देख ही लिया होगा ना स्वदर्शन चक्र, एक ही स्वरूप में पांचों स्वरूप को इमर्ज करके कैसे स्वदर्शन चक्र फिराना है, एक हिंट तो मिली ही होगी आई थिंक, है ना। कुछ भी अगर ऐसा हो तो सजेशन कर सकते हैं, अगर कुछ गलत लगे या कुछ भी ऐसा है ना। अभी तुमको सारा ज्ञान है, अभी हम पूज्य देवी देवता बनते हैं, पुजारी मनुष्य बनेंगे। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है, यह जो चित्र किस्म किस्म के बनाते हैं ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं, यह सब भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं। तुम्हारा ज्ञान तो है गुप्त, यह ज्ञान सब नहीं लेंगे, जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वही लेंगे। जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वही ज्ञान लेंगे। जो इस देवी देवता धर्म के किंग फ्लावर होंगे वो इस ज्ञान को फ्लरिश करेंगे। पत्ता क्या करता है, इधर से पानी आया, मिनरल आया, बस अपने को थोड़ा सा बढ़ा लिया, थोड़ा सा ग्रीन हुआ, अच्छा हुआ, दिख रहा है। फ्लरिश करना, उसमें से फिर से बीज निकालना, उसमें से फ्रूट निकालना, द किंग फ्लावर क्वालिटी। लेना, धारण करना, बोथ आर डिफरेंट थिंग। बाकी जो औरों को मानने वाले होंगे वह सुनेंगे नहीं। जो शिव और देवताओं के भक्ति करते हैं वह आएंगे। पहले पहले मेरी भी पूजा करते हैं, फिर पुजारी बन अपनी भी पूजा करते हैं, तो अब खुशी होती है कि हम पूज्य से पुजारी बने। अब फिर पूज्य बनते हैं, कितनी खुशियां मनाते हैं। यहाँ तो अल्पकाल के लिए खुशी मनाते हैं, वहां तुमको सदैव खुशी रहेगी, वहां तुमको सदैव खुशी रहेगी।
दीपमाला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती है। दीपमाला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती है। दीपमाला होती है कोरोनेशन पर। उसका क्या करते हैं? उसका क्या करते हैं? यादगार मनाते हैं। कोरोनेशन, एक बार हमने योग किया था ना कोरोनेशन पे पूरा। बाकी इस समय जो उत्सव मनाए जाते हैं वह वहां होते नहीं, वहां तो सुख ही सुख है, वह तो सुख ही सुख है। यह एक ही समय, जबकि तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। यह सब पॉइंट्स लिखो। सन्यासियों का है हठ योग, यह है राजयोग। बाबा कहते हैं एक एक पेज पे जहां तहां शिव बाबा का नाम जरूर हो। एक एक पेज में जहां तहां शिव बाबा का नाम जरूर हो। है कौन ऐसा है जो अपनी डायरी में डेली शिव बाबा का चित्र बनाता हो? बोलो। हमारे संगठन में एक आत्मा है, बोलो कौन? हाँ, बोलो। नहीं बनाते हो? भाई बहुत पिटाई होगी तो। बाबा कहता है जब भी आप लिखते हो ना, तो हमारे यहाँ एक भाई है, हम उसकी डायरी का पेज भेजेंगे आपको। तो संगठ ये ज्ञान सरोवर में ही हमारे ग्रुप के हैं, तो ऊपर शिव बाबा का चित्र बनाते हैं। तो शिव बाबा का बिंदु स्वरूप चित्र पे ऐसे ऐसे और 8 रेज, ठीक है। और फिर उसमें 8, उसके शिव बाबा के चारों तरफ 8 आत्माएं बनाते हैं, और उसमें ऐसे डायरेक्शन करके चित्र करके लिखते हैं मी, अपनी पोजीशन। और फिर इधर शुक्रिया बाप दादा जी, शुक्रिया मम्मा जी, और दादियां जी और मम्मा जी, बाप दादा तो आई, और नीचे लिखते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान आज। डेली लिखते हैं, डेली। ठीक है, जब भी अपनी मुरली लिखते हैं। ओके, फोटो भेजेंगे आपको भाई जी से लेके। ठीक है। अच्छा, ये सब पॉइंट्स लिखो। सन्या डेली लिखते हैं, डेली। एक बार आदरणीय, जैसे हमने पूछा उनसे, आदरणीय निर्वेर भाई जी क्लास करा रहे थे, काफी पुरानी बात है ये, 14-15 की। तो अ, उन्होंने पूछा कौन मम्मा दादियों को रोज याद करता है, प्रकाशमणि दादी जी का दिन था, कौन? तो भाई जी ने हाथ उठाया था, क्योंकि वो डेली लिखता था। अच्छा, यह सब पॉइंट्स लिखो। सन्यासियों का हठ योग, यह है राजयोग, यह है राजयोग। बाबा कहते हैं एक एक पेज में जहां तहां शिव बाबा का नाम जरूर हो। शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, समझे? हमने लिख नहीं रखे, पहले 4 पेज में क्या लिखा है? त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच, त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच, त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। धारणाएं हैं ये छोटी छोटी। निराकार आत्माएं अब साकार में बैठी हैं, तो बाप भी साकार में बच्चों को समझाएंगे। वह कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। शिव भगवान उवाच बच्चों प्रति, शिव भगवान आज बच्चों प्रति। हम हर एक सेंटेंस कैसे लिखते हैं? अपना नाम लिख के, समझे? ये बाबा कह रहे हैं, ये हमेशा ऐसे लिखना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स, पहले जो डायरी के 4, शिव भगवान आज मुझ बच्चे प्रति। आदरणीय, हम लिखवाते ना आपको, लाडले अमित बच्चे, तुमने ही कल्प कल्प विश्व की बादशाही ली थी, डेट शिव भगवान आज टू मी। तो ये वो कह रहे हैं बाबा, खुद यहाँ प्रेजेंट है ना। मुख्य मुख्य पॉइंट किताब में ऐसी क्लियर लिखी हुई हैं, जो पढ़ने से आप ही ज्ञान आ जाए। शिव भगवान वाच होने से पढ़ने में मजा आएगा। शिव भगवान वाच होने से मजा आएगा, शिव भगवान वाच पढ़ने से मजा आएगा। आज सब लोगों का दूसरा प्रैक्टिकल होमवर्क, सब लोग अपनी डायरी के 4 पेज रिवाइज करेंगे। डायरी के पहले 4 पेज पे जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स लिखवाई हैं, चार्ट को लेकर, हाँ, लक्ष्य को लेकर, हिम्मत को लेकर, मुख्य पॉइंट्स को लेकर, जिनके पास नहीं है, जिन्होंने अभी नहीं बनाई, वो बना लें। आज के लिए हम अपने पॉइंट्स भेज देंगे, है ना, यूट्यूब पे भी और ग्रुप में भी। मुख्य मुख्य पॉइंट्स किताब में ऐसी क्लियर लिखी हुई हैं, जो अब पढ़ने से आप ही ज्ञान आ जाए। शिव भगवान वाच होने से पढ़ने में मजा आएगा। यह बुद्धि का काम है ना भाई, बुद्धि चलेगी तो ही तो काम आएगा, ये बुद्धि का काम है। बाबा भी शरीर का लोन लेकर फिर सुनाते हैं ना, इनकी आत्मा भी सुनती है। बच्चों को नशा बहुत रहना चाहिए, बाप पर बहुत लव होना चाहिए। उन यह तो उनका रथ है, यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कल किसी ने कहा कि संबंध, व्हाट इज संबंध?
आप जो कहते हैं याद संबंध से होती है, तो संबंध अर्थात क्या, रिलेशन। तो रिलेशन माना उन भावनाओं के साथ बाबा से अटैच होना, एक है इंफॉर्मेशन के आधार पर, एक है भावनाओं के साथ। वो जो रिलेशन है भावनाओं के आधार पर, रिलेशंस के लिए जो कॉम्प्रोमाइज किए जाते हैं, रिलेशंस के लिए जो करेज अपलिफ्ट करनी होती है अपने दिमाग में। आज हम इंफॉर्मेशन के आधार पर बहुत हद तक बाबा के बने हुए हैं। सहयोग होगा तो कर देंगे, टाइम होगा तो चले जाएंगे, उठेंगे तो अमृत वेला कर लेंगे, नहीं उठना ही है, करना ही है। रिलेशन इनमें प्रवेश किया है ब्रह्मा द्वारा, ये ब्राह्मण बनते हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। चित्र कितना क्लियर है। भल अपना भी चित्र दो, ऊपर में व बाजू में डबल सिरताज वाला। योग बल से हम ऐसे बनते हैं, ऊपर में है शिव बाबा। ठीक है, समझ में आया। भल अपना भी चित्र ऊपर में दो, बाजू में डबल सिरताज वाला। योग बल से हम ऐसे बनते हैं, ऊपर में शिव बाबा है, उनको याद करते करते मनुष्य से देवता बन जाते हैं। एक है योग बल, एक है याद। योग बल से हम ऐसे बनते हैं, एक है याद करते करते हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। याद है प्रोसेस, योग बल जब इकट्ठा हो जाएगा हम ऐसे डबल सिरताज बन जाएंगे। मेरी आत्मा जब संपूर्ण पावन बन जाएगी। योग बल माना अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को उसके और अपने रियल स्वरूप से याद करना। याद हर कर्म में उसकी रिलेशन, बाबा मेरे साथ चलो, बाबा मेरे साथ खाओ, बाबा मेरे साथ पियो, याद 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 याद। बिल्कुल क्लियर है। रंगीन चित्र का किताब ऐसा हो जो मनुष्य देखकर खुश हो जाए। उनसे फिर कुछ हल्के भी छपा सकते हैं गरीबों के लिए, बड़े से छोटा, छोटे से छोटा कर सकते हो, रहस्य उसमें आ जाए। गीता के भगवान वाला चित्र है मुख्य, उस पर गीता पर कृष्ण का चित्र, उस गीता पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से मनुष्य को समझाने में सहज होता है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण यहाँ है। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म तन में तो हो नहीं सकता। कहते हैं ब्राह्मण देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। अब देवता कौन ठहरे, देवता है तो यहाँ राज्य करते थे। अगर यहाँ पर ब्रह्मा जैसा देवता और विष्णु जैसा देवता बनना हो तो क्या करना पड़ेगा? हम्म, ब्रह्मा की तरह देना, विष्णु की तरह देवी गुणों को धारण कर कर देना देना देना। ब्रह्मा देवता नमः। आशीर्वाद दो, सहयोग दो, खुशी दो, पालना दो। विष्णु द्वारा स्थापना, यज्ञ, तपस्या, भावनाएं, गुप्त डिटिज्म तो है ना। तो यह सब अच्छी रीति समझाना पड़ता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों यहां है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों यहां है। अब इस समय तुम्हें वो ज्ञान मिलता है। आज इस पर योग करेंगे। पहला नथिंग न्यू, दूसरा इस पर मैं आत्मा, संपूर्ण सर्वोच्च तपस्वी स्वरूप में आत्मा, संगम युगी, बेहद पुरुषोत्तम संगम युगी, सर्वोच्च तपस्वी में आत्मा। अपनी याद के बल से पावनता को अपने अंदर अपनी आत्मा में इमर्ज करती हुई। फिर ऊपर ट्रायंगल में कौन बैठा है? ब्रह्मा बाबा, संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान में आत्मा। फिर उस ट्रायंगल से इधर आओ, संपूर्ण पावन विष्णु समान में आत्मा, अपने लक्ष्य को संपूर्ण रीति धारण करने वाली। इस ट्रायंगल पे योग करना है। ठीक है, अपने को कहां बिठाएंगे? नीचे। ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, देखो इधर ऐसे। तो इधर ब्रह्मा जी, इधर विष्णु जी, यहां पर मैं। ओके, तो इधर से इधर जाना संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान, इधर से इधर जाना संपूर्ण लक्ष्य समान में आत्मा। जैसा लक्ष्य है वैसी बन चुकी हूं, मेरी धारणा है उसमें स्थित। फिर इस भ्रकुटी में स्थित, फिर ब्रह्मा बाप के इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर। ठीक है, इस पर योग करना। चित्र है तो समझाया जा सकता है। पहले पहले अल्फ को सिद्ध करो तो सब बातें सिद्ध। भगवान कौन है, पिता कौन है, क्या उसके पास है? ये तुम्हारे पिताजी हैं, इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। तुम कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे 5,000 साल बाद, ये तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इनका तुम्हारे अलावा कोई नहीं।
तुम बनना चाहते हो, पहले अल्फ समझा दो, तो भी बच्चा कहेगा जी। वो तो ढूंढ ही रहा था कि कैसे शॉर्टकट मिले। अल्फ समझा दो तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। पॉइंट्स तो बहुत है। और सब धर्म स्थापन करने आते हैं, बात तो स्थापना और विनाश दोनों करा, बाप तो स्थापना और विनाश दोनों कराते हैं। होता है सब ड्रामानुसार। ब्रह्मा बोल सकते हैं, विष्णु बोल सकते हैं, सूक्ष्म वतन में क्या बोलेंगे, यह सब समझने की बात है। यह सब समझने की बात है। यहां तुम समझ कर फिर ट्रांसफर होते हो ऊपर क्लास में। यहां सब समझते हो फिर ऊपर ट्रांसफर हो जाते हो। ठीक है, यहां सब समझते हो फिर ऊपर ट्रांसफर हो जाते हो। दीदी अमृत वेला किया? हम्म। किसने अमृत वेला नहीं किया? हाथ खड़ा करो। मोजीराम कौन बैठे हैं, अमृत वेला किया? ठीक है। मोजीराम है कोई इधर, या सब? मोजीराम नहीं है तो क्या है, सब कौन बैठे हैं? बाबा ने कौन सा टाइटल दिया था संडे की मुरली में? हाँ, अमीर चंद। पूरा नाम पता है क्या है? अमीर चंद वैकुंठवासी। अपना नाम अमीर चंद वैकुंठवासी। ठीक है। ओके। तो यहां तुम समझ कर फिर ट्रांसफर होते हो ऊपर क्लास में। कमरा ही दूसरा मिलता है, मूल वतन में कोई बैठ तो नहीं जाना है, फिर वहां से नंबर बनाना है। पहले पहले मूल बात ही है एक, उस पर जोर देना है। कल पहले भी ऐसा हुआ था, ये सेमिनार आदि भी ऐसे कल पहले हुए थे, ऐसे पॉइंट निकली थी। आज का दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल बाद ऐसे ही होगा। ऐसे ऐसे अपनी धारणाएं पक्की करते जाओ। बाबा ने कहा था मैगजीन में भी डालो, यह लड़ाई लगी, नथिंग न्यू। 5,000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। ठीक है, 5,000 वर्ष पहले भी ऐसे ही हुआ था। पहले बाबा ने बोला था ना कि भाई ऐसे ऐसे कर, वो इंडिया और चाइना की लड़ाई लगी। बाबा ने कहा कि अ, 2 टुकड़े जमीन के लिए इतना लड़ रहे हैं, तो भारतीय सरकार के कुछ एजेंट आ गए थे। तो उन्होंने कहा भाई अपने बाबा को ऐसे मत बोलो। तो ब्रह्मा बाबा कह रहे भाई मैंने नहीं बोला, उन्होंने बोला। वो आते हैं परम धाम से बोल के चले जाते हैं, ये अच्छा बाय तो कहना मत बोले। तो ये बातें तुम समझते हो, बाहर वाले समझ ना सके, सिर्फ कहेंगे बातें तो वंडरफुल है, अच्छा कभी जाकर समझेंगे। शिव भगवान वाच सिर्फ बच्चों प्रति, ये सिर्फ मैंने लगाया है। शिव भगवान वाच बच्चों प्रति, ऐसे ऐसे अक्षर होंगे तो आकर समझेंगे भी। नाम लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहा जाता है। कौन से ब्राह्मण? तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो ब्रह्मा की औलाद कौन है। तुम ब्राह्मण भी समझा सकते हैं और उन ब्राह्मणों को समझा सकते हो कि ब्रह्मा की औलाद कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे हैं तो जरूर यहाँ एडॉप्ट होते होंगे। जो अपने कुल के होंगे वही अच्छी रीति समझेंगे। जो अपने कुल के होंगे वही अच्छी रीति समझेंगे। अच्छी रीति समझना अर्थात क्या, बताओ? पहले बताया था। अच्छी रीति समझना अर्थात क्या? संपूर्ण बाप को और संपूर्ण लक्ष्य को समझना। मेरा बाप कौन है, मेरा लक्ष्य क्या है, अच्छी रीति समझना अर्थात, और उस समझ के आधार पर धारणाएं करना। समझ तो लिया, कर कुछ नहीं रहे। ओके। तो जो अच्छी रीति समझेंगे, तुम तो बाप के बच्चे हो गए। ब्रह्मा बाप को भी एडॉप्ट करते हैं, नहीं तो शरीर वाली चीज आई कहां से। ब्राह्मण इन बातों को समझेंगे, सन्यासी नहीं समझेंगे। अजमेर में ब्राह्मण होते हैं और हरिद्वार में सन्यासी ही सन्यासी हैं। पंडे ब्राह्मण होते हैं परंतु वह तो भूखे होते हैं। ठीक है, लालची होते हैं। जो इन ये जो हमारे पंडित होते हैं उनकी बात नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग आजकल, क्योंकि पंडितों को बहुत नॉर्मली सब लोग भिक्षा और प्रसाद और पैसे भी दे देते हैं, लोगों के अंदर भावनाएं, इतने सारा हिंदू धर्म फैला हुआ है, तो कोई भी आके वो गेरुआ वस्त्र पहनकर और वहां बैठ जाता है। इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। तो हमारा तो लौकिक प्लेस उधर से पड़ता है कि भाई पूछो मत। जिनको सन्यास का स भी नहीं आता वो भी वहां बैठे। इसीलिए कभी भी किसी को पैसे तो देने ही नहीं है, देने ही नहीं है। सूखा सामान बिल्कुल भी नहीं देना है। भोजन, क्योंकि भोजन या तो ये खाएंगे या फिर कोई और खाएगा, लेकिन खाएगा भोजन। भोजन को बेच नहीं सकते वापस।
ना ही कोई लेगा। किसी भी भिखारी को सिर्फ भोजन देना है, पैसे, सूखा सामान, पैक्ड सामान नहीं देना है। सपोज टू भी आपका बिस्किट देने का मन कर रहा है, बिस्किट का पैकेट खोल के दो, ताकि वो खा ही सके, उसे बेच ना सके दोबारा। नहीं तो ऑफेंड हो जाते हैं भिखारी, मुझे नहीं चाहिए, पैसे ही चाहिए। तो पैसे तो हमें ही दे दो भाई। ठीक है। हाँ, उत्तराखंड में विशेष स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है झूठे सन्यासी पकड़ने का। हाँ हाँ, कुछ सुना था मैंने भी। तो तुम्हारा भी नाम है पंडा, पांडव सेना को भी समझते नहीं है। बाबा है पांडवों का सिरमौर, बाबा है पांडवों का सिरमौर। कहते हैं ना बच्चे, माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और चले जाएंगे अपने घर। फिर बड़ी यात्रा होगी अमरपुरी की, ऊंची यात्रा होगी अमरपुरी की। मूल वतन का कितना बड़ा यात्रा, मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा है। सब आत्माएं, सबकी आत्माएं जाएंगी। सैकड़ों, जैसे मकड़ों का झुंड जाता है, मक्खियों का भी रानी भागती है तो उसके पिछाड़ी सब भागते हैं, वंडर है ना। सब आत्माएं भी मच्छरों मिसल जाएंगी, शिव की बारात है ना। तुम सब हो ब्राइड्स, यू आर नॉट मच्छर, अंडरलाइन कर, यू आर नॉट मच्छर, यू आर ब्राइड। तुम मेरी पलकों पर बैठ के जाओगे, तुम मेरे साथ जाओगे विद रेस्पेक्ट। मैं ब्राइड ग्रूम आया हूं सबको ले जाने, तुम छीची हो गए हो इसलिए श्रृंगार कर साथ ले जाऊंगा। श्रृंगार वाला टॉपिक सबको दे दिया है। शिव बाबा का नया नाम कौन सा है, ये ब्रह्मा बाबा का नया नाम कौन सा है। मैं ब्राइड ग्रूम सबको ले जाने श्रृंगार कर ले जाऊंगा, जो श्रृंगार नहीं करेंगे तो सजाएं खाएंगे, जाना तो है ही। काशी कलवट में भी मनुष्य मरते हैं तो सैकड़ों में कितनी सजाएं, सेकंड में कितनी सजाएं भोगते हैं। मनुष्य चिल्लाते रहते हैं, यह भी ऐसे ही है। समझते हैं हम जैसे कि जन्म जन्मांतर का दुख सजा भोग रहा हूं, वह दुख की फीलिंग ऐसी होती है। जन्म जन्मांतर के पापों की सजा मिलती है, जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद कम होता जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं योग बल से हिसाब किताब चुकतो करो, याद से जमा करते जाओ। योग बल, अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद, एक शक्तिशाली योग बल, उसमें विकर्म विनाश होंगे, हिसाब किताब चुकते होंगे, पुराने भी और इसमें भी। याद से जमा करते हुए संबंध के आधार पर, वो सारे रिलेशन के आधार पर वो वर्ड से लेते चले जाओ। नॉलेज तो बहुत सहज है। अब हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, दान भी पात्र को देना है। पाप आत्माओं को देने से फिर देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाता है, पाप आत्माओं को देने से भी उसका असर पड़ जाता है, वह भी पाप आत्माएं बन जाते हैं। ऐसे को कभी देना नहीं चाहिए। बाहर की बात भी, अंदर की बात भी। अलौकिक परिवार में भी उन आत्माओं को देना है जिन आत्माओं पर आपका ट्रस्ट है, जैसे आपका निमित्त। वैसे तो किसी को देना ही क्यों है, ठीक है, बाबा चला रहा है, बाबा चलाएगा, सिर्फ निमित्त आत्माएं। आप सेंटर पर आपकी दीदी हैं, और यहां पर तीनों कैंपस में 3 हेड बने हुए हैं, उनके हाथ में जाके देना है। कोई भी आप, और जो डिमांड करता है उसके हाथ में तो 1 रुपया नहीं रखना है। हमारे घर में ये, हमारा ये हो रहा है, हमारा वो हो रहा है, डिपार्टमेंट में ये चाहिए, उसमें ये चाहिए, ये सेवाएं हो रही है ना, नो नीड। जो आपका निमित्त ट्रस्टी है, और एक सिंपल सा मैं फॉर्मूला बताता हूं, आपका पैसा सही स्थान पर जा रहा है, उसका एक प्रूफ होगा, आपका पुरुषार्थ ऊपर उठेगा, नीचे नहीं जाएगा। भाई आपने फ्यूल डाला अपने पुरुषार्थ मार्ग में, धन भी तो एक प्रकार का फ्यूल है, वो डाला, तो आपका पुरुषार्थ, आपको फील तो होना चाहिए अपलिफ्ट हो रहा है या नीचे जा रहा है। ठीक है ना। तो श्रीमत अनुसार निमित्त भी चुनना है, श्रीमत अनुसार, ये ध्यान रखना है। और जितना हो सके अपनी लिमिट्स को पुश करके, वह भी पाप आत्माएं बन जाते हैं। ऐसे को कभी देना नहीं चाहिए जो उस पैसे को जाकर फिर कोई पाप आदि करे। पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं, अब तुमको तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो बाबा के ने तो इसलिए कभी भी किसी को भी सहयोग, जैसे आप मधुबन में आते हैं, आपके मधुबन के कोई जानने वाले भाई हैं, उनको सही, केवल ईश्वरीय यज्ञ प्रति, उस पर जरूर लिखो, यानी कि ये मैं भगवान को निमित्त मान के आपको दे रहा हूं, अब जो भी आप करोगे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, पात्र को ही दान देना है, पाप आत्माओं से कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है, योग बल से पुराने हिसाब किताब चुकतू करने, अपार खुशी में रहने के लिए
अपने आप से बातें करनी है। बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने, आप हमारी झोली भर रहे हैं, आपके साथ हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। अपनी 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 नथिंग न्यू। अपनी वरदान, समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मैं विश्व कल्याणी हूं, अभी श्रेष्ठ भावना से, श्रेष्ठ कामना से संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाएंगे। अब युद्ध में समय नहीं गवाओ, लेकिन विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। अब सब कुछ सेवा में लगा दो तो मेहनत से छूट जाएंगे। सब कुछ सेवा में लगा दो तो मेहनत से छूट जाएंगे, यानी कि श्रीमत अनुसार समस्याओं में जाने के बजाय दान दो, वरदान दो, स्वतः ही ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। वरदान दो, वरदान दो तो स्वतः ही ग्रहण समाप्त हो जाएगा। स्लोगन, किसी की कमी कमजोरी का वर्णन करने के बजाय खुद गुण स्वरूप बनो, गुणों का ही वर्णन करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कमी कमजोरी का वर्णन नहीं करो। ठीक है, क्या करो? गुण स्वरूप बनो, गुणों का ही वर्णन करो। मैं बार बार आपको एक पहचान बताता हूं, जो या आप अगर किसी की बुराई का वर्णन कर रहे हैं, तो क्या आप अपने अंदर वो बुराई धारण कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है, तो वो दूसरे के सामने आपकी भी बुराई कर रहा है। तो इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहो। सिर्फ निमित्त को बताओ, निमित्त को सब कुछ पता है, फिर बाबा के ऊपर छोड़ दो। ओके, ओम शांति। तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क क्या क्या रहा? पहला, तो आज का पहला प्रैक्टिकल होमवर्क है कि अगर मैं आत्मा बाबा के ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित हो रही हूं, तो उसके मुख्य व्यवहारिक लक्षण क्या होंगे? लिखने का टॉपिक ये है। दूसरा, योग करना है, नथिंग न्यू। मैं आत्मा हूं, और इसमें नथिंग न्यू क्या क्या है उसका सारा पार्ट मैंने बताया है आपको कि नथिंग न्यू। मैं कल पहले भी इस छोटे से समय में संपूर्ण पुरुषार्थ कर कर संपूर्ण विश्व की बादशाही ली थी। ये प्रैक्टिकल होमवर्क, इस पर योग करना है। तीसरा, ट्रायंगल में योग करना है। मैं आत्मा, ठीक है, संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान। मैं आत्मा, संपूर्ण विष्णु के संस्कार समान। मैं आत्मा, संपूर्ण तपस्वी। इस पर योग करना है, बाबा ने कहा ना, उस पर योग करना है। और मुरली रिवीजन जरूर करना है। ओके, मुरली रिवीजन जरूर करना है। मुरली रिवीजन में से आज बाबा ने जो सेवा में मुझे चार मुख्य चीजें, जैसे योग का तो मैंने बता दिया, ज्ञान योग का मैंने बता दिया, धारणा और सेवा, तो 3 पॉइंट्स निकालने हैं मुझे। ज्ञान की कौन सी पॉइंट धारण करनी है, योग की पॉइंट मैंने धारण कर ली है, सेवा के लिए मुझे अपने जीवन में क्या धारण करना है, मुरली से एक पॉइंट निकालना है, और धारणा के लिए कौन सा पॉइंट निकालना है मुझे, जो मुझे अब धारण करना है, जो बाबा ने मुझे आज बताया है। और पहले 4 पेज डायरी के पढ़ने हैं, जो बाबा ने मुख्य मुख्य पॉइंट्स नोट करवाए। सबने नोट्स कर रखे, जिन्होंने नोट्स नहीं करे उनको हम यूट्यूब पे भी डाल देंगे, और आप लोगों को भी भेज देंगे। 4 पेज वो पढ़ने हैं, हो सके तो उनको नोट कर लेना। ओम शांति।